बाइडन और ट्रंप दोनों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की, कैंपेन भी अच्छी चलाई थी और उन दोनों ने दोनों का मुकाबला भी तगड़ा ही साबित हुआ है। 3 तारीख को ये जो इलेक्शंस थे ये कंडक्ट हो चुके हैं बेसिकली, और रिजल्ट इनके काफ़ी क्लोज आए हैं। जबकि अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 214 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए हैं, जबकि 253 के करीब जो इलेक्शंस के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो बेसिकली जो जो बाइडन हासिल कर चुके हैं। जबकि 7 करोड़ और 3 लाख से ज़्यादा, 30 लाख से शायद ज़्यादा या 3 लाख से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन ले चुके हैं, और 6 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो अब तक ट्रंप भी ले चुके हैं। तो कड़ा मुकाबला, बहुत अच्छा टर्नआउट, इंतहाई ज़्यादा टर्नआउट। ये जो अमेरिकन जो तारीख है ये उसका सबसे बड़ा ये टर्नआउट था। सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट्स डाले हैं इस इलेक्शंस में, और कोशिश की है पूरी की पूरी लोगों ने कि भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए। ट्रंप की भी कैंपेन बहुत अच्छी थी, बाइडन की कैंपेन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि बाइडन डेमोक्रेटिक से हैं और जो ट्रंप हैं वो बेसिकली रिपब्लिकन से ताल्लुक़ रखते हैं, और ट्रंप का जो 4 साल का जो टेन्योर है वो भी काफ़ी जो ट्रंप की तरह यानी कि वो भी काफ़ी दिगर हालत में ही गुजरा है। वो यानी कि काफ़ी बहरान का शिकार खुद भी अपने तौर पे भी रहे हैं। पहले तो उन्हें हिलरी क्लिंटन ने ही बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने जो अपने इलेक्शंस गेन किए थे वो उनमें भी उनको जो पॉपुलर वोट था वो ज़्यादा नहीं मिल सका था। हिलरी के तकरीबन 30 लाख के करीब जो पॉपुलर वोट्स हैं वो ज़्यादा थे डोनाल्ड ट्रंप से, और लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्टोरल वोट है वो 304 के करीब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने में कामयाब हो गए थे, और जो हिलरी क्लिंटन है उनको तकरीबन 232 के करीब इलेक्टोरल वोट्स ही मिल सके थे। तो ये जो इलेक्शन है 2016 के, उसके बाद हिलरी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इनका जो नतीजा है, क्योंकि उनका पॉपुलर वोट्स ज़्यादा थे, और डोनाल्ड ट्रंप भी इन पॉपुलर वोट्स और ये जो इलेक्टोरल वोट्स का जो प्रोसेस है इसके ऊपर तनकीद भी करते रहे हैं इलेक्शन से पहले ही। तो हिलरी ने इसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और इसके ऊपर उनके ऊपर जो रशियंस हैं उनकी तरफ से, जो रशियंस कंपनीज हैं, खुफिया कंपनीज हैं, उनकी तरफ से जो मदद का इल्ज़ाम भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगता रहा है। तो काफ़ी 2 साल उनको अपने इक़्तिदार को संभालते ही तकरीबन लग गए, और इस चीज़ों को समझते उनको 2-4 साल लग गए। जबकि उसके बाद उनके पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी निकली, कुछ पॉलिसीज़ जैसा कि उन्होंने यरूशलेम को कैपिटल मानने की कोशिश की, उसके ऊपर भी काफ़ी एहतजाज हुआ और पूरी दुनिया में उसकी रिजेक्शन मिली। ये सबसे पहला मामला था जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सारी दुनिया ने एक चैलेंज दिया था, और बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, और चंद एक ममालिक के अलावा बाकी सब ने इसके ऊपर रिजेक्शन दे दी थी। और फिर उसके बाद कुछ पॉलिसी ऐसी भी नज़र आई उनकी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आए इसराइल को और इसराइली प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पे नेतन्याहू को। तो मुसलमानों के खिलाफ भी उनकी पॉलिसीज काफ़ी सख्त रही थी। उसके बाद जो रेसिस्ट वहाँ पे जो एक नस्ल पाई जाती है, जो यानी कि जो वाइट सुप्रीमेसी पे जो यकीन रखते हैं लोग, वो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर है वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही एक वाकया आखिरी दिनों में जो हमने देखने में आया, जो एक स्याह फार्म को बेचारे को पुलिस वाले ने कत्ल कर दिया था, तो उसके ऊपर भी काफ़ी एहतजाज वगैरह हुए थे। उसके बाद जो कोरोना के मामला आ गए हैं तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई खास इतने साबित अच्छे नहीं हुए, जबकि उसके बावजूद के जो डोनाल्ड ट्रंप को खुद कोरोना का यानी कि पॉजिटिव आया था और उनकी वाइफ को भी आया था, उसके बावजूद वो खुद भी कैंपेन में हिस्सा लेते रहे हैं, और उनकी जो वाइफ हैं वो भी कैंपेन में हिस्सा लेती रही हैं बाकायदा। और उनकी वाइफ ने तो, उन्होंने तो हर जगह जाके किया है, वो तो 2-4 दिन के बाद ही आ गए थे मंजर आम पे, लेकिन जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने हफ्ता का तकरीबन स्टे किया है। उसके बाद वो भी हर किस्म के कैंपेन में उनके शाना बिशाना खड़ी होती हुई नजर आई हैं। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, SOP वगैरह को भी फॉलो नहीं किया, और जो कोरोना का मामला वो भी डोनाल्ड ट्रंप के गले काफ़ी पड़ चुका था। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो
वोट भी लेने में कामयाब हो गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते रहे हैं कि मुझे इलेक्शंस हराने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो कह लें कि उसके रिस्पॉन्स में वो अक्सर कहते थे कि अगर मुझे इलेक्शंस हराने की कोशिश की गई तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं इलेक्शंस का हर हाल में डट के मुकाबला करूंगा, पहले इलेक्शंस में मुकाबला करूंगा, और अगर मुझे जानबूझ के हराने की कोशिश की गई तो फिर मैं उसके लिए अगर मुझे अदालतों का सहारा लेना पड़ा तो मैं वो भी लूंगा। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें पहले से ही वाजे कर दी थी, जबकि अब पहले ही रिजल्ट वाले दिन ही जब रात को रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे तो उसी वक्त ही डोनाल्ड ट्रंप ने आके बाकायदा वहां पे ये बात चला दी थी कि हम अब इन इलेक्शंस में जो अमेरिकन जो पब्लिक है उनका हक मारा गया है और जो रिजल्ट है उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खासा यानी कि पहले इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम इनको कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे। और उसके बाद फिर जो कल का दिन था उस दिन उन्होंने सुबह सुबह के वक्त ट्वीट भी कर दिया कि जो इलेक्शंस हैं उनको यानी कि स्टॉप द काउंटिंग, उन्होंने अपने जो ट्वीट था उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्टॉप द काउंटिंग, यानी कि इस काउंटिंग को रोक दिया जाए। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो काउंटिंग भी रुकवाने की कोशिश की है अब।